अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हिजरत मदीना मुनव्वरा। हिजरत का मायने एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल होना है। इस्लामी इस्तिलाह में हिजरत से मुराद अल्लाह ताला की राह में अपना वतन छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना है। कुरैश ने जब देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार मक्का मुकरमा से बाहर मदीना मुनव्वरा में भी गए हैं और मुहाजिरीन मक्का को अंसार ने अपनी हिमायत में ले लिया है, तो वो डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां चले जाएं और अपने मददगारों को साथ लेकर हमला आवर हो। इसलिए तमाम कुरैश के सरदारों ने हजरत मोहम्मद को नाउज बिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया। कुरैश के इस इरादे के मुतालिक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया और साथ ही आपको मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का हुक्म दिया। कुफार ने आपके घर का मुहासरा किया और उसके इंतजार में थे कि आप सो जाएं तो हमला आवर हों। इस वक्त आपके पास सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार मक्का को सख्त अदावत थी, ताहम आपकी दयानतदारी पर यह एतमाद था कि जिस शख्स को माल या असबाब बतौर अमानत रखना होता तो आप ही के पास ला कर रखता था। इस वक्त भी आपके पास बहुत सी अमानतें जमा थी। आपको कुफार के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर हजरत अली को बुलाकर फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाना, सुबह को सबकी अमानतें वापस देकर मदीने चले आना। रसूल अल्लाह ने रात के वक्त मुट्ठी में खाक लेकर इन कुफार पर फेंकी जो आपके घर के बाहर पहरे पर मामूर थे और इस मजमा से आसानी से निकल गए। रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ एक दरीचे से निकले और कोहे सूर के गार पर पहुंचे। रसूल अल्लाह ने चाहा कि गार में दाखिल हूँ, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की आप दाखिल ना हो जब तक कि मैं पहले दाखिल ना हो लूं, ताकि अगर इसमें कोई चीज हो तो वो मुझको काटे, आपको ना काटे। इसलिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले दाखिल हुए, गार को साफ किया, इसके एक तरफ में कुछ सुराख पाए, कुछ सुराखों में कपड़ा डालकर बंद किया, जबकि दो सुराख फिर भी बाकी रह गए। इन सुराखों पर अपने दोनों पाँव की एड़ियां रख दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और हजरत अबू बकर की गोद में सर रख कर सो गए। एक सुराख से किसी चीज ने हजरत अबू बकर को काटा, मगर वो अपनी जगह से ना हिले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग न जाए। हजरत अबू बकर के आंसू आपके चेहरे मुबारक पर गिरे तो रसूल अल्लाह ने पूछा, अबू बकर तुझे क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, मुझे किसी चीज ने काट खाया है। आपने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, फौरन सब दर्द जाता रहा। इस गार में नबी करीम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 3 रातें गुजारी। इस दौरान में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत अब्दुल्ला सुबह मुंह अंधेरे शहर चले जाते और कुफार मक्का जो मशवरा करते शाम को गार में आकर इतला कर देते। कुफार मक्का आपको तलाश करते हुए कुहे सूर के पास पहुंच गए। इस हाल में आहट पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से किसी की नजर अपने कदम पर पड़ जाए तो हमें देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। गार सूर में 3 दिन क़याम करने के बाद आप मस्जिद कबा पहुँचे। मस्जिद कबा मदीना के करीब एक मकाम है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 रोज तक क़याम फरमाया। इसी अरसे में आपने कबा में एक मस्जिद की बुनियाद डाली और ये सबसे पहली मस्जिद है जो इस्लाम में बनाई गई। माह रबीउल अव्वल बरोज जुमअतुल मुबारक कबा से रुखसत होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवानगी हुई। इन सारे मदीना ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। मदीने में हर शख्स की ख्वाहिश थी कि रसूल अल्लाह उसके घर क़याम करें, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर सामने ऊँटनी ठहरेगी मैं वहाँ क़याम करूँगा। ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने जाकर ठहर गई। चुनाचे रसूल अल्लाह ने हजरत अबू अयूब के घर क़याम फरमाया। हजरत अबू अयूब अंसारी ने आपकी खूब खिदमत की। रसूल अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, मस्जिद नबवी की तामीर शुरू करवाई, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा इस्लामी इशाअत व तबलीग का मरकज बन गया। इस हिजरत से इस्लाम की नई तारीख का आगाज हुआ और इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हो गया। जज़ाकल्लाह।